अच्छा, आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि कंप्यूटर्स नंबर्स के साथ किस तरह मैनिपुलेशन करते हैं। हम लोग अगर अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत सारी डिवाइसेस मिलती हैं। मोबाइल हो गए, आप लोगों के टैब्स हो गए, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, यहाँ तक कि जो एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स वगैरह आते हैं, ड्रोन्स होते हैं, ये सब हमारे पास नंबर्स के साथ ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि हम लोग बेसिकली जब भी कोई कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं या कोई मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, जो भी है, हमारे पास बैटरी के सिर्फ दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सिर्फ दो चार्जेस की मदद से जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं वो नंबर्स को किस तरह मैनिपुलेट कर रही होती हैं, एडिशन किस तरह करती हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करती हैं, डिवीजन किस तरह करती हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं इसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन किस तरह करती हैं। हमारे पास कोई भी डिवाइस आएगी, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों हमारे पास बिल्कुल बेसिक चार्जेस है। हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज, कंप्यूटर कह रहा हूँ, सर्किट के अंदर पॉजिटिव चार्ज को 1 समझते हैं और नेगेटिव चार्ज को 0 समझते हैं। और ये डिजिटल डेटा के सबसे छोटे यूनिट भी हो सकते हैं इंडिविजुअली, जिसे हम लोग बिट कहते हैं। हमारे पास सबसे छोटी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी डेटा की। हम लोग इधर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि एडिशन किस तरह होती है। हम लोग इंसान हैं तो हम लोग इस तरह ऐड करते हैं, 13 + 3 मिसाल के तौर पे 16 आ गया। सिमिलरली हम लोग अगर इस तरह ऐड करें 15 + 16, हमारे पास आ जाएगा 1 विद 1 की कैरी, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में ने क्या कहा है, हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स के ऊपर काम करें, या तो वो पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। पॉजिटिव को 1 कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव को 0। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम लोग ये वाला काम डायरेक्टली नहीं कर सकते। बाइनरी में हम लोग जब मैथमेटिक्स करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में जब करते हैं हम लोग इसे बाइनरी एडिशन या बाइनरी सब्ट्रैक्शन वगैरह कहते हैं। बाइनरी का क्या मतलब है कि जो स्टेट होंगी वो हमारे पास दो के दरमियान होंगी, या 0 होंगी या 1 होंगी। हमारा नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम है डेसिमल, इसकी स्टेट्स होती हैं 0 से 9 के दरमियान, और जो बाइनरी होती है वो 0 और 1 इनमें से कोई एक होगी। ठीक, नीचे आते हैं, पहले ऑन पेपर कुछ बाइनरी एडिशन करते हैं। मैं कहता हूँ 1 + 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 0 + 1 सिमिलरली 1, 0 + 0, तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा 0, और 1 + 1, अब इस केस के अंदर हमारे पास 0 आएगा और 1 का कैरी आएगा। अब इन तीनों कंडीशंस को हम लोग अगर देखें तो ये हमारे पास कुछ हद तक, अगर हम लोग अगर लॉजिकल गेट्स को देखते हैं तो ये मैच कर रही हैं किसी एक से। ये तीनों जिससे मैच कर रही हैं वो है हमारे पास OR का गेट। अगर आपको आइडिया नहीं है कि OR का गेट क्या है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में और ट्रांजिस्टर से लॉजिकल गेट किस तरह बनते हैं, इन दो टॉपिक्स के ऊपर ज़रा सा काम कर लें, कोई एक आधी वीडियो देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा। हम नीचे आते हैं। अब ये तीनों केसेस तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये वाला केस इन पर्टिकुलर मैच नहीं कर रहा। हमारे पास OR के अंदर ही एक और हम लोग कह सकते हैं एनहेंस्ड वर्जन है, जिसे हम लोग XOR कहते हैं। और XOR का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, A कॉम्प्लीमेंट B + A B कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास कैमरा पेज के ज़्यादा करीब है तो उसमें फोकस के इशू आ रहे हैं, तो उसे ज़रा इग्नोर कर लेना। अब इसके अंदर हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले हम इनमें से कोई एक केस कर लेते हैं, फिर हम इसे करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास सॉल्व कर रहे हैं इशू या नहीं कर रहा। हम लोग पहले कहते हैं कि A 0 है और B 1 है, तो A कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और B नॉर्मल 1 रहेगा, प्लस A हमारे पास हो जाएगा 0 और B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, 1 + 0 और हमारे पास आ जाएगा 1।
अब हम वो जो दूसरा केस था उसे भी ट्राई कर लेते हैं कि A1 हो और B भी 1 हो। तो A कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा हमारे पास 0 1 प्लस A1 और B कॉम्प्लीमेंट 0, हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 और ये हमारे पास 0 का आउटपुट ले आएगी। ठीक हो गया, हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन एक इशू अभी भी है। मैं कहता हूँ 1 + 1 है तो हमारे पास सिर्फ 0 नहीं आता बल्कि 1 का कैरी भी आ रहा होता है। और उस कैरी को कैसे देखेंगे? हम लोग कैरी के लिए सिंपल एक काम कर सकते हैं, हम एंड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो 1 एंड 1 ही हमारे पास 1 के बराबर होती है। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो हमारे पास फॉल्स होंगी। हम लोग इसे एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ ये A आ गई और ये B की इनपुट आ गई, इनके ऊपर एडिशन करें, हम लोग इन्हें XOR से जोड़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, आउट 1 कह लेता हूँ, और A और B के साथ ही अगर मैं एंड भी जोड़ देता हूँ तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी कैरी। इस सर्किट को एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि A हमारे पास 1 है, B भी 1 है, तो XOR हो के 1 और 1 0 आ जाएगा और 1 और 1 कैरी आउटपुट में एंड में 1 आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 0। ये हमारे पास वर्क कर रहा है। अब ये जो चीज़ है ये है हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं एक हाफ एडर, और हम इसे हाफ एडर इसलिए कहते हैं क्योंकि कैरी को कंसिडर नहीं कर रही। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जो कैरी को भी कंसिडर करे तो उसे हम फुल एडर कहते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब कुछ ही है। कहता हूँ ठीक है, हम लोगों ने किया, मेरे पास ये था 0 1 + 1 1। अब 1 और 1 0 आ गया और 1 का कैरी आ गया, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 इनपुट्स की जगह A और B की है, यानी हम कैरी तो नहीं साथ इंक्लूड कर सकते। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे? हम लोग अब अगले पेज पे एक फुल एडर बना के देख लेते हैं। एक फुल एडर बेसिकली क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि आप लोगों के पास कैरी भी आ रही हो। उसमें एक A होता है, एक B होता है, और ये दोनों जब हमारे पास XOR हो जाते हैं तो एक आउटपुट आ रहा है। ये बेसिकली इस आउटपुट को आंसर नहीं देता, ये हमारे पास कैरी भी ले आता है, और कैरी को भी यहाँ दोबारा ला के XOR करते हैं। यानी पहले आप एक दफ़ा ऐड करो, फिर दोबारा XOR करो, और फिर जो आंसर आएगा वो हमारे पास हमारा आउटपुट होगा। और इसके कैरी के लिए भी हम लोग ये वाला काम करते हैं, A और B पे एंड लगा लेते हैं, लेकिन साथ ही इधर भी एंड लगाते हैं। जो हमारे पास आउटपुट 1 आया था इसके अंदर और जो कैरी थी उसके ऊपर भी हम एंड लगाएंगे, और जो दोनों एंड आ रहे हैं इनके ऊपर और लगा लेंगे कि अगर इनमें से किसी एक में भी कैरी है तो आप उसे आगे फॉरवर्ड कर लो, ये कैरी आ गई। ये हमारे पास है एक फुल एडर की डायग्राम। हम लोग नीचे आते हैं और देखते हैं अगर 3 बिट्स की एडिशन है तो वो किस तरह होगी। प्रोसेस सिंपल है। इस पूरे सर्किट को, जितना भी सर्किट है, पेज पढ़ गया लेकिन है, इस सारे को मैं AC कहता हूँ, एड्रेस सर्किट। एक डब्बा बनाते हैं, हमारे पास AC सर्किट आ गया, और AC क्या ले रहे हैं? हमारे पास A ले रहे हैं, B ले रहे हैं और कैरी ले रहे हैं। अब अगर 3 बिट हैं, और ये आउटपुट भी मैं दे देता हूँ, एक आउटपुट दे रहा है और एक कैरी दे रहा है। 3 बिट हैं तो हमारे पास इस तरह से कुछ होगा कि A B आएंगे, और कैरी को बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 रखेंगे क्योंकि पहले बिट में कैरी नहीं आ रहा। हमारे पास जो भी कैरी आ रहा है हम इधर एक और एडर सर्किट लगा लेंगे, वो भी हमारे पास एक A ले रहा है, एक B ले रहा है और एक कैरी ले रहा है, लेकिन कैरी हम यही वाली यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे।
और फिर यहाँ पर दोबारा एक आउटपुट 1 आ जाएगा, मैं कहता हूँ, और हमारे पास साथ में आ जाएगा एक कैरी 1, और कैरी 1 दोबारा डायरेक्टली एक और एडर सर्किट के अंदर जाएगा, और ये भी हमारे पास एक आउटपुट 2 दे देगा और एक कैरी दे देगा। अब ये आउटपुट्स कुछ इस तरह कनेक्ट होंगी, O1 आ गई, O2 आ गई, और आखिर में कैरी आ गई। यहाँ पर हम लोग अपने आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये हमारे पास एक फुल एडर की हम कह सकते हैं वर्किंग आ गई। अच्छा, अब हम लोगों ने देख लिया कि ये वर्क किस तरह करेगा। हम लोग इससे सर्किट के ऊपर भी देख लेते हैं। हमें इसके लिए पहले कुछ आईसियाँ चाहिए होंगी। मैं सबर से देख लेता हूँ मेरे पास वो हैं या नहीं है। एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, हमें चंद आईसियाँ आ जाएंगी। अब आईसीस के अंदर हमें चाहिए एक ये वाली, हमारे पास 86N है, ये एक्सॉर की आईसी हम इसे कह सकते हैं, और हमारे पास इसके साथ साथ एक और लगेगी 08N की। 08N की आईसी बेसिकली हमारे पास आ जाएगी एंड की आईसी, और हर आईसी के अंदर हमारे पास होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 गेट्स होते हैं, जो हमारे पास ये वाली आ रही हैं। इनके अंदर 4 गेट आएंगे, लेकिन डिपेंड कर सकते हैं अगर आप लोग किसी और आईसी को यूज़ कर रहे हो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ गेट्स आ सकते हैं। ये हमारे पास एंड की आ गई है। अभी के लिए हम लोग पहले इन दोनों को देखते हैं। हम लोग पहले हाफ एडर से स्टार्ट करते हैं और फिर एक फुल एडर बना लेते हैं। अब हमारे पास जो भी आईसी है, मिसाल के तौर पे ये वाली आ गई है, एक्सॉर है, 86N आ गई है। तो 86N की आईसी को प्लेस करने का एक मेथड होगा। हम लोग इसे ब्रेडबोर्ड के ऊपर रखेंगे, नॉच के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जो नॉच आ रही है, ये आईसी फ्लिप होगी, ये वाली। इस नॉच के हिसाब से हम ऑर्डरिंग करेंगे। मैं बताता हूँ किस तरह। आईसी की पिन अलाइनमेंट्स को देखना है, फोर्सफुली किसी पिन को अंदर नहीं डालना है। और ये बेसिकली अगर हम किसी पिन को फोर्स करते हैं तो वो हमारे पास बेंड हो सकती है, और एक दफ़े प्लेस में आ जाए प्रॉपर एक पुश देना कि कनेक्शन सारे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। हम बल्कि पहले से ही स्टार्ट करते हैं। ये अब आईसी आएगी है। अब कोई भी हम आईसी यूज़ करेंगे तो प्रॉपर मेथड ये है कि हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन से रेफ़र करेंगे। अब इसकी काउंट किस तरह होती है आईसी की। हमारे पास नॉच से नीचे वाली तरफ पहली पिन आती है, ये फर्स्ट पिन है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और फिर एट्थ वाली इसके ऊपर से स्टार्ट होगी। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 और 14। पहले हम आईसी विद इन इटसेल्फ उसको हम लोग कुछ ना कुछ पावर देते हैं। अब जो 7th पिन है ये हमारे पास ग्राउंड की पिन होती है, और ये वही बात है कि हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे। मैंने पहले रेफ़र किया हुआ है, आप लोग भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन से रेफ़र कर सकते हैं। हमारे पास 7 पिन आ जाएगी ग्राउंड की, और जो हमारे पास फाइनल पिन होगी, या 14th पिन होगी, ये हमारे पास आ जाएगी वीसीसी या पॉजिटिव की तरफ की। अब हम लोगों ने अपनी आईसी को पावर के साथ कनेक्ट कर लिया। हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि आईसी को हम लोग इनपुट्स किस तरह कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर। तो हम लोग जो भी आईसी है उसको देखेंगे। बेसिकली इस आईसी के अंदर 4 गेट है, और इसके 4 गेट्स को ऑपरेट करने का मेथड ये है कि हमारे पास जो पिन नंबर 1 है वो हमारे पास A1 होगी, पिन नंबर 2 हमारे पास A2 होगी, और पिन नंबर 3 आउटपुट 1 होगी। पिन 1 आ गई, 2 आ गई, और आउटपुट आ गया। इसी तरह दोबारा पिन 1 आ गई, पिन 2, और आउटपुट हो गया। सिमिलरली टॉप वाली साइड पे पहली वाली पिन को, सॉरी लास्ट वाली को इग्नोर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। A, B और आउट, A, B और आउट। पहले हम लोग हाफ एडर के साथ काम करते हैं। तो हाफ एडर में हमारे पास एक एक्सॉर थी और एक हमारे पास एंड आ गई है। एंड वाली को भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसे भी मैं पावर दे देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगी। इसके साथ हमें कुछ ना कुछ
मेथड चाहिए होगा जिससे हम लोग अपना आउटपुट देख सकें। मैं इस केस के अंदर एक एलईडी को यूज़ कर लेता हूँ। हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी के लिए एक एलईडी पहले यूज़ कर रहा हूँ और फिर दूसरी वाली भी ऐड कर लेते हैं। हमारे पास एलईडी आ गई और अब हम अपनी कनेक्टिंग वायर्स को यूज़ कर लेंगे। हम लोग कहते हैं जो ए, हम लोग ए को पर्पल से इंडिकेट कर लेते हैं। बेसिकली हम कोई ऐसी पिन यूज़ करेंगे जो कि डिफ्रेंशिएट हो। हम पर्पल को ए कह लेते हैं, ऑरेंज को बी कह लेते हैं। अब हम लोगों ने कहा था जो भी एक्सॉर का आउटपुट आएगा, ब्लू आउटपुट आ गया, ये हमारे पास होगा आंसर, यानी इस जगह पे आ गया। अब पहले हम सिर्फ इतने से सर्किट को रन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं बोर्ड की दोनों साइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, रेल्स को जो भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की हैं। हम लोग इसे पावर सोर्स दे देंगे। और अब हम इसे ए बी के इनपुट दे देंगे। मैं कहता हूँ ए और बी दोनों हमारे पास 1 है, सॉरी 0 और 1 है, तो ये हमारे पास काम नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से ये वाला जो ब्रेड बोर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, ये सेंटर से स्लाइस हुआ, वैसे हम लोगों को चेक करना पड़ता है। मैं इस तरह कर लेता हूँ, मैं एक साइड के ऊपर शिफ्ट करता हूँ दोनों को और फिर हम लोग आउटपुट को देख लेते हैं। हमारे पास करंटली फ्लिकर कर रही है क्योंकि उसे प्रॉपर पावर नहीं मिल रही, और अब हमारे पास स्टेबल होगी। अब हमारे पास आ गया 0 + 1, तो हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली अगर 0 + 0 है तो 0 ही रहेगा आउटपुट, और अगर 1 + 1 है तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1 0। लेकिन करेंटली हम लोग देख रहे हैं ये ऑफ है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने एंड को भी यूटिलाइज़ नहीं किया। मैंने क्या कहा था, जो ए होगा हम लोग उसे भी एंड के अंदर दे देंगे। मैं इस ब्राउन वाली वायर से कर लेता हूँ, और सिमिलरली ग्रीन वाली वायर से कर लेता हूँ जो बी होगा उसके साथ। और अब हमारे पास जो इससे आउटपुट आएगा वो हमारे पास कैरी होगा। इसके आउटपुट को भी ग्रीन से ही शो कर लेता हूँ। अब इसके आउटपुट के लिए भी मैं यहाँ पर किसी न किसी किस्म की वायर को यूज़ करूँगा, तो सॉरी बल्ब को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक और बल्ब इस्तेमाल कर लेता हूँ। और हमारे पास आउटपुट बेसिकली शो हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने जो दूसरी आईसी है उससे अभी तक हम लोगों ने विद आईसी इटसेल्फ को हमने नहीं कनेक्ट किया, तो भी मैं कर लेता हूँ। आईसी कनेक्ट होगी तो ये जो लाइट डिम है ये हमारे पास इसका मसला ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आईसी भी कनेक्ट हो गई है, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 0 1 या 1 0 अगर हम लोग इसे प्रॉपरली पढ़ते हैं। हम लोग इसे काम कर लेते हैं, ऑर्डर में ज़रा प्लेस कर लेते हैं। हम लोग कैरी को इस तरफ ले आते हैं ताकि हम लोग आउटपुट को प्रॉपरली पढ़ पाएँ। ये आ गया हमारे पास। अब करेंटली आउटपुट आ रहा है 1 0, और हम दोबारा वही वाला हिसाब है, अगर हम लोग इनपुट्स को चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसी चीज़ को दूसरे मेथड से किस तरह कर सकते हैं, जो फुल एडर वाला है। तो फुल एडर वाला मेथड भी ज़्यादा
कुछ डिफरेंट नहीं है, उसमें सिमिलरिटीज़ ही हैं, लेकिन उसमें हम लोग कैरी को भी कंसिडर करते हैं। यानी ये जो हमारे पास आ रही है यहाँ पर आउटपुट, इस आउटपुट को हम दोबारा अगले जो गेट है उसके ए के अंदर डाल देंगे और बी के अंदर हम कैरी को डाल देंगे, और जो आउटपुट आएगा वो फिर हमारा आउट होगा। और ए और बी जो यहाँ पर है, एक इनका एंड और एक जो अगले ए बी हैं उनका एंड, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको अगर हम और करेंगे तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास उसका आंसर होगा। करके देख लेते हैं, बल्कि मेरे पास सर्किट बना हुआ है, मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ। ये सर्किट आ गया हमारा। अब इस सर्किट के अंदर ये एक्सॉर आ गई है, ये एंड आ गई है, ये और आ गई, दोबारा एक्सॉर और एंड आ गई है। अगर हम लोग इस एंगल से देखते हैं तो हमारे पास येलो वाली जो वायर्स हैं ए बी हैं, और हम देखें ए और बी दोबारा जंप होके जा रही हैं एंड वाली पे। यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा इनका वो हमारे पास बेसिकली इनका कैरी होगा। कैरी हमारे पास दोबारा अगले वाले एक्सॉर पे यूज़ होंगी। जो सेकंड एक्सॉर है इसे देख लेते हैं, ग्रे वायर से इंडिकेट हुआ हुआ है, ए बी आ गया। जो भी आउटपुट आएगा ये छोटी सी वायर से मैंने दोबारा अगले पिन के अंदर पिन इन कर लिया है। जो भी आउटपुट आ रहा है दोबारा यहाँ पर ले आओ, और जो पिछली कैरी है उसे भी साथ में लाओ, और जो उसका आउटपुट आ रही है ब्लैक वायर से हम लोग बल्ब नंबर 2 के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये चलता रहेगा, और जब फाइनल कैरी आएगी तो वो हम लोगों ने यहाँ पर रेड जंपर वायर से वाइट वाले बल्ब को कनेक्ट की हुई है। इसे एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। करेंटली हमारे पास सारी लाइट्स शो हो रही हैं। हम लोग एक काम करते हैं, सब कुछ ज़ीरो पे कर लेते हैं। अब हम लोग इधर आते हैं और मैं करता हूँ 1, क्योंकि येलो ए थी ना तो दोनों की 1 को मैं ऐड कर लेता हूँ। 1 प्लस 1 आ गई हमारे पास, तो हमारे पास 1 0 आ गया। बेसिकली 4 बिट के ऐड रहे तो ये 4 बिट तक ऐड कर पाएगा। मैं अगर करता हूँ 1 प्लस 1 1 1 1, तो हमारे पास ये वाइट वाली एलईडी शाइन करेगी। वायर से निकल आएगी, मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास कैरी वाली इनपुट ब्लिंक कर रही है। तो ये हमारे पास एडर थे, इनकी सर्किट डायग्राम को भी हम लोगों ने ज़रा देख लिया। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही आईसीज़ की, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ लॉजिकल गेट्स और ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग को ज़रा एक दफ़ा रिकैप कर लें।